सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज को हम देखने जा रहे हैं गेट लाइफ साइंस बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर सेकंड, जो कि है एंजाइम काइनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस, उसका पार्ट नंबर 5। मतलब इससे पहले मैंने इस टॉपिक के 4 पार्ट्स कवर किए हैं। उसमें से हमने 20-20, 25-25 PYQ सॉल्व किए हैं और मैंने उनको वहाँ पर आपको उनके आंसर बताए हैं। हमने इस वीडियो में थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन लिए हैं, ना कि मैथमेटिकल वाले, बिकॉज मैथमेटिकल में टाइम लगता है और थेरोटिकल में कैसे कभी कभी रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए हमने पहले वो कवर किए हैं। ओके, तो आज है हमारा इस यूनिट का टॉपिक और मतलब पार्ट 5। ओके, अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको सब वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट के भी ऑल्सो लाइक जूलॉजी, माइक्रो बॉटनी, वो सब मिल जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम गेट 24 से रिपीट करेंगे, मतलब बैक जाएंगे 24, 23, 22 लाइक वन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। मतलब ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, इसलिए आपको सॉल्व ही करना है। तो इसमें क्या दिया है कि ऐसे कौन से पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में उसके मतलब उसके लिए बताई है वो स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट्स करेक्ट कौन कौन से हैं, अबाउट और रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, उसमें क्या है, इट इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ओके, ये सही पॉइंट है इसके रिलेटेड। और इट इंक्लूड्स अ पीएच ग्रेडियंट कंपोनेंट, ये भी सही है। बट दो पॉइंट हमारे बी और डी गलत है। वो कौन से है, इट इज़ नॉट यूज फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ये गलत है। उसको यूज़ करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के लिए। और इट डज़ नॉट इंक्लूड एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट कंपोनेंट, ये भी गलत है। इसमें भी इंक्लूड रहता है ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट कंपोनेंट। ओके, सो हमारे क्वेश्चन के आंसर क्या हो गए, हमने करेक्ट क्या बताए, इट इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड इट इंक्लूड्स अ पीएच ग्रेडियंट कंपोनेंट, ये सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स इज अ कॉमन टू ग्लाइकोलिसिस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। मतलब ऐसे कौन सा कंपोनेंट है जो कि हर एक साइकिल में प्रेजेंट है। सो उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, याद रखिए। Which one of the following means glucose 6 phosphate is a metabolic intermediate. It's common to glycolysis, nucleotide synthesis and glycogen synthesis. याद रखिए G6P like glucose 6 phosphate. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीपैट गेट 23 का है। डिटरमाइन द करेक्टनेस एंड अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन, ए एंड द रीजन आर। मतलब हमें असर्शन देखना है सही है या गलत, और रीजन भी देखना है सही है या गलत। ओके, सो द असर्शन क्या है, ऑन अ पेपर कार्बन बेसिस, ऑन अ पर कार्बन बेसिस पाल्मिटिक एसिड यील्ड्स मोर एटीपी देन ग्लूकोज। ओके, ऑन अ पर कार्बन बेसिस मतलब एक कार्बन पर। ओके, पाल्मिटिक एसिड यील्ड्स मोर एटीपी देन ग्लूकोज। एंड इन रीजन क्या है उसका, कार्बन इन पाल्मिटिक एसिड आर मोर रिड्यूस देन दोज ग्लूकोज। ओके, मतलब हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। सही मतलब क्या है, ऑन अ पर कार्बन बेसिस पाल्मिटिक एसिड यील्ड्स मोर एटीपी देन ग्लूकोज, सही है। क्यों सही है, बिकॉज कार्बन्स इन पाल्मिटिक एसिड आर मोर रिड्यूस देन दोज इन ग्लूकोज। ओके, ये होगा हमारा असर्शन रीजन टाइप वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज लोकेटेड इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन के आउटर में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है, जो कि रहता है हमारा माओ, लाइक मोनो अमाइन ऑक्सीडेस। याद रखिए ये माओ कहाँ प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। बट लाइक सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, फ्यूमारेस एंड सिट्रेट सिंथेसिस, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडोजीनियस सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन आर करेक्ट। मतलब इंसुलिन के लिए कौन कौन से पॉइंट करेक्ट है वो बताने हैं हमें। उसका आंसर है PQS, मतलब PQS आर हमारा रॉन्ग है। तो देखते हैं कौन कौन से करेक्ट है। ऑप्शन नंबर पी, इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज अ प्री प्रो इंसुलिन, सही है। इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज अ प्री प्रो इंसुलिन, सही है। नेक्स्ट
ऑप्शन प्री प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड टू प्रो इंसुलिन, ये भी सही है। नेक्स्ट, सिंगल साइड क्लीवेज ऑफ प्रो इंसुलिन इलिमिनेट्स सी चेन, ये गलत है। नेक्स्ट, मेच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ डाइसल्फाइड लिंक ए एंड बी चेन्स, ए भी सही है। ओके, सो मतलब हमारे इंसुलिन के रिगार्डिंग कौन कौन से पॉइंट सही है? पी क्यू एस मतलब इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज प्री प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड टू प्रो इंसुलिन, एंड मेच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ डाइसल्फाइड लिंक ए एंड बी चेन्स, मतलब ये 3 पॉइंट्स हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरॉन टू estradiol? एरोमेटिस, ए भी हमारा रिपीटर क्वेश्चन है, ए भी पीछे पूछा है ऑलरेडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरॉन टू estradiol? सो उसका आंसर है एरोमेटिस। एरोमेटिस एंजाइम्स कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरॉन टू estradiol, याद रखिए। एरोमेटिस एंजाइम कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरॉन टू estradiol। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ डायग्राम्स दिए गई है, उन्हें हम सिर्फ थ्योरेटिकल देखेंगे। द हाई एनर्जी कंपाउंड्स आर, कौन कौन से कंपाउंड है? एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। कौन से कंपाउंड है जिसमें से हाई एनर्जी रहती है? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये दोनों भी कंपाउंड हमारे कैसे हैं? हाई एनर्जी कंपाउंड से। और जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है एंड विटामिन के है, ये लो एनर्जी कंपाउंड से। याद रखिए, द हाई एनर्जी कंपाउंड्स आर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। गेट 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द प्रोस्थेटिक ग्रुप co-factors involved in both 1e and 2e transfer in the mitochondrial electron transport chain are, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोफैक्टर कौन से इन्वॉल्व रहते हैं वो बताना है हमें ये माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स रहता है हमारा? जो कि रहता है कोएंजाइम क्यू। एंड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रहता है हमारा एफएमएन। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है? कोएंजाइम क्यू। एंड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में रहता है हमारा एफएमएन। ओके, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज नॉट प्रेजेंट इन एटीपी? मतलब ऐसे कौन सा बॉन्ड है जो कि एटीपी में प्रेजेंट नहीं रहता है? वो है हमारा अल्फा ग्लाइकोसिडिक। और जो बाकी के सब बॉन्ड्स है वो सब हमारे प्रेजेंट रहते हैं एटीपीज में, मतलब बीटा ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फो अनहाइड्राइड एंड फॉस्फो ईस्टर। दोस्तों इधर से ये सब क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 4 में देखे हैं, तो चलिए मैं आपको उनके क्विक रिवाइज करता हूँ, बहुत सारे वन लाइनर्स के। पर्निशियस एनीमिया इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट, slow intravenous infusion of ethanol is a therapy to treat methanol poisoning. The underlying chemical reaction is an example of competitive inhibition. The light harvesting pigment not used by cyanobacteria for photosynthesis is rhodopsin. और जिस भी ड्रग के लास्ट में बिलिन आएगा वो सब यूज़ करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट एज अ साइनोबैक्टीरिया फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, लाइक फाइकोइरेथ्रोबिलिन, फाइकोबिलिन एंड फाइकोसाइनोबिलिन। नेक्स्ट, the example of substrate level phosphorylation in glycolysis is conversion of 1,3-bis phosphoglycerate to 3-phosphoglycerate। ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म्स ड्राइव्स द कन्वर्जन ऑफ लो एनर्जी 3-phosphoglycerate glyceraldehyde to high energy 1,3-phosphoglycerate? So oxidation coupled with anhydride bond formation. Next question, the movement of protons through F0 F1 ATPase during mitochondrial respiration is required for changing the conformation of F0 F1 ATPase to expel the ATP. Next, which one of the enzyme is responsible for arsenic toxicity?
आर्सेनिक टॉक्सिसिटी के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है? और रहता है हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। विच वन इज ट्रू फॉर केल्विन साइकिल? दिस इज अ रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल। Administration of primaquine causes severe hemolytic anemia because it increases the demand for NADH to a level that cells cannot meet. A cofactors or enzymes है like pyruvate decarboxylates, thiamine pyrophosphate, glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenases, NAD plus, pyruvate carboxylates, biocytin, and glucose 6 phosphate dehydrogenase, so NADP plus. Okay, next question. Interconversion of UDP glucose and UDP galactose is catalyzed by an epimerase. फिर से मैच द पेयर्स विटामिन एंड एग्जाम्पल्स लाइक विटामिन B1 thiamine pyrophosphate, carboxypeptidates, zinc 2 plus, TCA cycle, aconitase, and reducing sugar हमारी lactose. The formation of carbocation, also called an oxonium ions, occurs during the reaction catalyzed by lysozyme. Proteolytic enzymes are usually biosynthesized as large inactive precursors known as zymogens. ये सब हमने पहले पार्ट्स पे कवर किए बट मैं आज सिर्फ आपको क्विक रिवाइज कर रहा हूँ मतलब फास्ट लाइक राइबोलोस 5 phosphate epimerase is involved in which one of the following processes? So pentose 5 phosphate pathway में यूज होता है राइबोलोस 5 phosphate. Oxidation of one molecule of glucose via the glycerol phosphate shuttle produces 30 molecules of ATP. Carnitine is a small molecule is a prerequisite for fatty acid oxidation. Fructose 2,6 bis phosphate is an allosteric activator of phosphofructokinase first. During an enzyme catalyzed reaction, the equilibrium constant remains unchanged. हम थेरोटिकल सब बाद में कर लेंगे, ये सिर्फ हमारा मतलब मैथमेटिकल कर लेंगे, ये सिर्फ हमारा थेरोटिकल है. So, the metabolic disorders alkaptonuria and phenylketonuria are caused by the defects in the enzyme like phenylalanine hydroxylase and homogentisate 1,2-dioxygenase. Okay. Next, amino acids responsible for N-link and O-link glycosylation of proteins are asparagine and threonine. A linear work plot is a plot of 1 upon V0 versus 1 upon substrate. Km means affinity of enzyme to the substrate. Kcat upon Km means catalytic efficiency of the enzyme. pKa means maximum buffering capacity. Ki means affinity of enzyme to the inhibitor. बीटा ऑक्सीडेशन में कौन से एंजाइम्स रहते हैं? जो कि रहते हैं थायोलेज एंजाइम इन बीटा ऑक्सीडेशन. इन ग्लाइकोलिसिस रहते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट. इन ग्लूकोनियोजेनेसिस रहते हैं फॉस्फोइनल पायरुवेट कार्बोक्सिकायोनेज. इन केल्विन साइकिल में रहते हैं हमारे राइबोलोस बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म? सो उसका सही आंसर है राइबोलोस 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. Cyanide poisoning is due to its direct inhibition of electron transport chain. In humans, the largest energy reserve is adipose tissue triglycerol. मतलब ह्यूमन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर स्टोर रहती है? हमारी एडिपोस टिश्यू ट्राइग्लिसरॉल में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट? सो ओलिगोमाइसिन हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक नहीं करता, बट बाकी को सभी तीनों है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ब्लॉक होते हैं लाइक साइनाइड, रोटेनोन एंड एंटीमाइसिन ए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन मैमल्स सेकेंड मैसेंजर नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम आर्जिनिन. मैमल्स में जो नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है एज ए सेकेंड मैसेंजर वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है?
वो प्रोड्यूस होता है हमारे अर्जिनिन से। मैच द पेयर्स फिर से आइसोसिट्रेट लाइस synthesis of glucose from acetate, phosphoenol pyruvate carboxylic kinase, conversion of amino acids into glucose, pyruvate dehydrogenase complex, lipoic acid, phosphofructokinase, L phosphofructokinase, an allosteric enzyme, pyruvate carboxylase, and biotin. Okay. The formation of ATP from ADP and P1 is not a spontaneous reaction. A reason for this is resonance stabilization of PO bonds in P1 is higher than ATP. Okay. Next, the atoms of pyrimidine ring are derived from carbamoyl phosphate and aspartate. Okay, the atoms of pyrimidine ring are derived from carbamoyl phosphate and aspartate. Pernicious anemia is due to blockage of vitamin B12 absorption. Generally, the rate limiting step of major metabolic pathway is a reaction catalyzed by an allosteric enzyme. Phospholipase A1 and A2 remove fatty acid from SN1 and SN2 of phospholipids. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। मतलब हम टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारे बायोकेमिस्ट्री के 2 टॉपिक्स कवर हो गए PYQs के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।